इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे आज हम कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक टर्म्स आती है। फॉर एग्जांपल कि टैक्स क्या होता है, टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। ऐसी काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स हैं जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स वो होता है कि जो भी मतलब कि एक लिमिट स्लैब जो बनाए गए हैं हमारे इनकम से रिलेटेड, तो मतलब कि उसके अंदर एक लिमिट डिसाइड कर दी कि अप टू आप जैसे अगर पुराना देखा जाए तो जैसे कि 250 था, 2,50,000 की वहां तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कोई फालतू पेमेंट नहीं करनी। लेकिन उससे ज्यादा कर रहे थे तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो मतलब कि एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ज, एक ऐसा जरूरी चार्ज जो हमें क्या रहता है कि इम्पोज गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है, कोई भी इंडिविजुअल पे या फिर बिजनेस के ऊपर भी होता है, रेवेन्यू रेज करने के लिए। तो उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है? गवर्नमेंट हमसे अगर टैक्स वसूल कर रही है तो उसके बदले में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट की चीजें जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड आप लगा लो, या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड लगा लो, या कोई इमरजेंसी आ जाती है कोई भी एरिया के अंदर। रिसेंटली अगर हम बात करें जो उत्तरकाशी के अंदर जो अभी रिसेंटली में जो प्रॉब्लम हुआ है, फ्लड आया है, उसमें भी गवर्नमेंट अपना वो करेगी, अब जितना गवर्नमेंट से हो सके लोगों को हेल्प करेगी। तो हर जगह पे जो जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है वो टैक्स जितना वसूल करती है उसके थ्रू ही देती है वो। ठीक है, तो ये होता है टैक्स। टैक्स के टू टाइप्स होते हैं नॉर्मली, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को अगर मैं सीधी भाषा में समझाना चाहूँ तो वो टैक्स जो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पे करते हैं, है ना। मतलब कि सीधा गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, बीच में कोई बंदा भी नहीं आ रहा उसमें। हमारा जो इनकम टैक्स है ना, वो एक वेट अ मिनट, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही इनकम टैक्स के जैसे ही और भी काफी सारे टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स हो गया, जैसे जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपने सुना होगा, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स भी इसी का पार्ट है। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वो भी इसी का पार्ट होता है। वेल्थ टैक्स हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और कैपिटल गेन टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो टैक्स जो प्रॉफिट पे लग रहा है, कौन से प्रॉफिट पे? कैपिटल गेन के, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स से। एसेट्स के अंदर क्या आ जाएगा? शेयर्स आ जाएंगे, हमारी कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। वहीं पे अगर मैं वेल्थ टैक्स की अगर बात करूं तो जो पहले नेट वेल्थ के ऊपर जो अप्लाई किया जाता था टैक्स, वो अभी तो नहीं है ये, लेकिन पहले होता था कि नेट वेल्थ कितनी है इंडिविजुअल की, उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता था। किसके ऊपर होता था ये? नेट वेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो वो था वेल्थ टैक्स। ठीक है, बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली पे नहीं किया जाता गवर्नमेंट को, उसके बीच में कौन आ जाते हैं? इंटरमीडियरी आ जाते हैं। नॉर्मली इंटरमीडियरी कौन होता है? जो मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ आज के टाइम पे, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वैसे नॉर्मली इसके 17 टाइप्स थे। ठीक है, तो उन 70 टाइप्स को हटा के एक ही टैक्स ला दिया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर पे कर रहा है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, फिर वो गवर्नमेंट को पे आउट करेगा। ठीक है, जैसा कि जीएसटी में बताया गया। तो ये एक यूनिफाइड टैक्स जो है हमारे इंडिया के अंदर, वो माना जाता है। ठीक है, यूनिफाइड टैक्स इन इंडिया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से टाइप्स के होते थे, जैसे मैंने बताया कि 17 टाइप्स के होते थे। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, है ना। आपने सुना होगा इनके बारे में। वैट हो गया, वैट भी होता था। कस्टम ड्यूटी क्या होती थी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी है। अगर मैं एक्साइज ड्यूटी की बात करूं तो जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चरर करना है ना, जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, उसको एक्साइज ड्यूटी का टैक्स पे करना पड़ता था। वैट की वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो सेल पे लगता है गुड्स की, वो वैट होता है। ठीक है, तो ऐसे 17 टाइप के टैक्सेस थे, उनको हटा के अब क्या कर दिया हमारे पास? जीएसटी लेके आ गई है गवर्नमेंट, यूनिफाइड टैक्स इन इंडिया कर दिया है। ठीक है, तो ये थे इसके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप। ठीक है,
तो अब बात आती है, वैसे कुछ और भी टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में सुना है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि मतलब कि जो भी स्लैब सिस्टम चला हुआ है हमारे यहाँ पे कि अगर हायर इनकम है तो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा, हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। लोअर इनकम है, लोअर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो अभी स्लैब रेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया गया है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इंडिया में कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं रिग्रेसिव टैक्सेशन की बात करूं तो उसमें सेम रेट कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो गरीब लोग होंगे ना उनको नुकसान होगा, अमीर को तो कम पे करना पड़ेगा तो उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीब लोग हैं उनको उस चीज का नुकसान होगा, तो वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। एक और टाइप ऑफ टैक्स आता है जिसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, जैसे कि मतलब कि कुछ परसेंटेज रेट जो है हमारा इनकम का वो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो सेम परसेंटेज होता है ना इनकम का, उसी बेसिस पे हमारा ये प्रोपोर्शनल टैक्स की पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ टैक्स के टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स पीछे पढ़ा, उससे क्या समझ में आया कि इनकम टैक्स, सबसे पहले बात तो यही समझ में आ गई कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है ना, जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट हमसे लेती है जो टैक्स, या फिर किसके ऊपर लेती है, हमारे इनकम पे लेती है, चाहे वो इंडिविजुअल की अर्न की गई हो, HUF की अर्न की गई हो, फर्म्स हो, कंपनीज हो, या फिर कोई भी बाकी अदर एंटिटीज जो भी है, उन सभी के ऊपर एक इनकम टैक्स की हमें पेमेंट करनी पड़ती है, डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। किसको पेमेंट करनी पड़ती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा एक्ट का कौन सी ईयर में आया था, तो ये इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 के अंदर आया था ये। उसी के अंदर ये जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बनाए गए हैं, और उसी के अंदर मतलब कि सेक्शंस बनाए गए जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं। इसके अंदर 5 हेड्स इंक्लूड किए गए हैं इनकम टैक्स के अंदर। अलग अलग स्लैब्स है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स होता है, ठीक है, अदर सोर्सेज होता है, ठीक है। ऐसे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिनके बेसिस पे हम रेजिडेंशियल स्टेटस भी होता है इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको डाइवर्ट करके उनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं टैक्स की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो हमारा इनकम टैक्स जो है, मतलब कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है, ठीक है। और इसको कौन कलेक्ट करता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आती है इनकम टैक्स के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि SSC कौन होता है, सेक्शन 27 के अंदर आता है ये। इनके सेक्शंस भी याद करने बहुत जरूरी है। इनसे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट आपको सेक्शन दे देंगे या फिर आपको ऐसे दे देंगे, SSC दे देंगे, पर्सन दे देंगे और उनका सेक्शन पूछ लेंगे। तो SSC आता है सेक्शन 27 के अंदर, कोई भी पर्सन जो लाइबल है टैक्स की पेमेंट के लिए, या फिर कोई भी सम ऑफ मनी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी के अंदर आ रही हो या HP के अंदर आ रही हो, ऐसे, तो कोई भी पर्सन जो लाइबल है टैक्स की पेमेंट के लिए वो होता है SSC, यानी कि उसको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मैं पर्सन की बात करूं कि पर्सन क्या होता है, सेक्शन 231 के तहत आता है ये। पर्सन में इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोला जाता है, इसको बॉडी इंडिविजुअल्स बोला जाता है, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है वो होता है पर्सन, यानी कि इन सभी चीजों में से अगर कोई भी लाइबल है टैक्स की पेमेंट करने के लिए वो माना जाएगा SSC, ठीक है। कंपनी है आप उसको भी SSC ही बोलेंगे। असेसमेंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 29 के तहत आता है वो ईयर जिसके अंदर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड, प्रीवियस ईयर की इनकम को जिसके अंदर हम असेस करते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर, यानी कि जो करंट में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कि हमें टैक्स कंक्लूड करना है 2023 और 2024 का, ठीक है, तो 2023 है वो हमारा प्रीवियस ईयर, ये होगा 2022 टू 2023 हमारा होगा प्रीवियस ईयर, और ये हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, यानी कि इस ईयर में हमने इनकम अर्न की थी, इस ईयर की इनकम का टैक्स हम कब पे कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं, यानी कि 2023 2024 में जो पेमेंट की जा रही है, तो वो असेसमेंट ईयर हो गया। और जो जहाँ पे इनकम हमने अर्न की थी वो कौन सा हो गया, प्रीवियस ईयर होगा, सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 में आता है प्रीवियस ईयर।
इनकम की बात करें वहीं पे, तो इनकम हम कैसे कैसे करते हैं, प्रॉफिट से इंक्लूड, प्रॉफिट से आती है इनकम, सैलरी से आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, कैपिटल गेन से आ रही है, फिर अदर सोर्सेज से आ रही है। तो वो ये जो अलग अलग जो स्लैब्स होते हैं, इनके थ्रू जो हम इनकम जनरेट करते हैं, या फिर हमारे पास जो इनकम आती है उसको हम, कोई भी अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम इनकम बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 224 के अंदर इसके बारे में बताया गया। ग्रोस टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, तो ग्रोस टोटल इनकम वो होती है जो इनकम हमारे पास मतलब की है, लेकिन डिडक्शंस नहीं लिए हमने। ठीक है, अलग अलग स्लैब्स की इनकम हमने ऐड ऑन कर ली, लेकिन उसको डिडक्शंस को डिडक्ट करने से पहले इनकम जो हमारी है, वेट अ मिनट, हमारे पास इनकम है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि इनकम उसके अंदर एड ऑन कर ली, कि सभी जो हेड्स ऑफ इनकम है ना वो हमने एड ऑन कर ली। तो यहाँ पे जो आएगी वो हमारी आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर डिडक्शंस माइनस की जाएगी। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, तो डिडक्शंस को माइनस करने के बाद में जो आएगी वो यहाँ पे हमारी आएगी टोटल इनकम। ठीक है, एग्जाम्प्ट इनकम कौन सा आता है, सेक्शन 10 में जो आती है, इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए, वो होती है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। इन सभी पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम, इन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ ऐसा है कि बेसिकली आपको पता हो कि अगर कुछ टर्म्स का अगर हम यूज कर रहे हैं आगे, तो आपको पता हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं, तो 80C टू 80U के सेक्शंस के अंदर हमें ग्रॉस टोटल इनकम, जो अभी मैंने बताया कि हेड्स ऑफ इनकम को ऐड ऑन कर देंगे हमारे जो इनकम थी उसमें, यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिडक्शंस होती है ना, ये 80C टू 80U के अंदर बताई गई है। काफी सारी डिडक्शंस होती हैं, काफी सारी उनसे मतलब कि हमें छूट मिल जाती है, तो उनका यूज करते हैं जब भी हम इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो होती है डिडक्शंस। फिर बात आती है रिबेट की। रिबेट क्या, सेक्शन 87A के अंदर रिबेट के बारे में बात करी गई है। रिबेट क्या होती है, रिडक्शन होती है, इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम। ये डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन एक रिडक्शन हो जाती है अमाउंट पेबल के अंदर, कि अप टू 7 लाख है जो अभी अमाउंट क्या कर दी गई है इस साल में। अगर मैं 2025 की अगर मैं बात करूं, तो 25,000 तक की उन्होंने क्या कर दी है कि छूट मिल जाएगी। रिबेट भी एक तरह की क्या है कि रिडक्शन होती है टैक्स पेबल अमाउंट के अंदर। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 192 टू 196 डी के अंदर आता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको भी इन डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स डिडक्टेड बाय पेयर बिफोर मेकिंग पेमेंट्स, पेमेंट पे करने से पहले जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है पेयर के द्वारा, वो होता है टीडीएस। फॉर्म नंबर 16 जो होता है, फॉर्म नंबर 16 उसके लिए यूज होता है जबकि हम टीडीएस सैलरी के ऊपर पे करते हैं ना, तो उसमें फॉर्म नंबर 16 का हम यूज करते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो फॉर्म नंबर 16 के तहत अपनी क्या करते हैं कि उसकी टैक्स की पेमेंट करते हैं। एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 208 टू 219 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है कि हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं एडवांस टैक्स की, हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें या फिर अलग अलग तरीके से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वहीं पे अगर मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात करूं, सेक्शन 140A के अंदर बात की गई है कि टैक्स जो है हम रिटर्न फाइल करने से पहले, रिटर्न को फिलअप करने से पहले जो हम टैक्स की पेमेंट करते हैं, अगर कुछ हमारा क्या हो, ड्यू रह गया हो, तो वो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की हमने पहले से ही उसको असेस कर लिया, खुद से ही असेसमेंट कर लिया कि हाँ हमारे टैक्स की अमाउंट रहती है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होते हैं, आईटीआर, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इन डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। रिटर्न फॉर्म होता है फॉर डिक्लेयरिंग इनकम एंड टैक्सेस पेड, जो भी हमने इनकम या टैक्स का जो भी पेमेंट किया है उसको डिक्लेयर करने के लिए इनकम और टैक्स को एक रिटर्न फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। इसके काफी सारे होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर 6 तक होता है शायद, हाँ जी 6 है इधर, 7 होता है, सॉरी आई एम सॉरी, 7 होता है। बिलेटेड आईटीआर, बिलेटेड आईटीआर कौन सा होता है, जो आईटीआर फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट के बाद में फाइल किया जाए लेकिन 31 दिसंबर से क्या हो, पहला हो, तो वो बिलेटेड आईटीआर होता है। 139(4) के अंदर जो आता है ये, इन सभी को इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम।
रिवाइज रिटर्न क्या होता है? 139(5) सेक्शन के अंदर जो आता है कि रिटर्न फाइल टू करेक्ट एरर्स इन ओरिजिनल आईटीआर, मतलब कि हमने आईटीआर की पेमेंट कर दी है ऑलरेडी, उसको रिवाइज करके भी कहीं पे एरर्स तो नहीं रह गए हैं, उसके बाद हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या रहता है? हमारा रिवाइज्ड रिटर्न होता है। ठीक है, सो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स, इनसे रिलेटेड जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं हम उनको सोल्व करते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिसके अंदर इनकम अर्न होती है वो कौन सा ईयर होता है? एनी गेस? उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जिसके अंदर इनकम अर्न होती है। फाइनेंशियल ईयर बोल दो, या फिर जिसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं कि जिसके अंदर इनकम हमारी अर्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन इज पैन इशूड, कौन से सेक्शन के तहत पैन को इशू किया जाता है? तो वो होता है हमारा सेक्शन 139A। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, क्या फाइल करते हैं 139A के अंदर, देखा था ना, 130 आईटीआर को फिल करते हैं ना, उसमें देखिए रिटर्न्स को फाइल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैन की तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो पैन हमारा होता है सेक्शन 139A। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 न्यू रिजीम? तो मैक्सिमम रिबेट कितना है? अभी अभी जस्ट मैंने तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कितना बताया था? दैट इज 25,000 अप टू 7 लाख। टीडीएस क्या है? टीडीएस की क्या फुल फॉर्म है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। Which of the following is not a head of income under income tax? कौन सी हेड ऑफ इनकम नहीं होती? सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी भी होती है, कैपिटल गेन भी होती है, तो क्या नहीं होती? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ना कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। ओके, कौन से सेक्शन के तहत होती है? सेक्शन 10(1) के तहत होती है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई है। बाकी आगे इन डिटेल में सभी चीजों को अलग छोटी छोटी वीडियोस के अंदर हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।